उठी और सारे हिंदुस्तान में उर्दू का परचम लेकर निकल पड़ी। मैं चाहता हूं कि तालियों के दरमियान लता हया साहबा का इस्तकबाल किया जाए और समाप्त किया जाए। आदाब, नया साल आप सबको मुबारक हो। हालांकि बहुत कुछ बुरा गुजरा है और मैंने एक बात महसूस की, जब भी शायरात को बुला रहे थे पहले मेकअप का हवाला, ज्वालामुखी, चंद्रमुखी जैसी बात, और फिर बाद में तारीफ कर देते थे और ये कहते थे कि दिल्ली के जो हैं वो लोग बोलते हैं हुक्मरां को कि क्या हुक्म है मेरे आका, लेकिन औरतों को मर्द ऐसे कहते हैं ये हुक्म है मेरे आका। आका भी मानते हैं, हुक्म भी सुनाते हैं, बुराई भी करते हैं, अच्छाई भी करते हैं, किसी को मतलब नाराज नहीं करना चाहते। मुझे भी एक लतीफा याद आ गया, मैं हालांकि सुनाती नहीं हूं, लेकिन एक हॉस्पिटल में बीमार बीवी ने अपने पति से पूछा कि क्या मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर हाँ कहूंगा तो तुम नाराज हो जाओगी और ना करूंगा तो नर्स नाराज हो जाएगी। तो ये है मर्दों क्या और शोहरों की नीयत। बहरहाल मैं बात यहां से शुरू करती हूं। अभी एक अखबार दिया गया अल मुनीर, उसमें भी मुसलमानों की और सद्दाम साहब की काफी जो भी है खबरें वही हैं। यहां भी ये बात कही गई कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है, गद्दार कहा जाता है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप मर्दों को बड़े जोर शोर से बुलाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूं कि मैं सिर्फ इस बात का जवाब दे रही हूं, और जवाब दीजिए जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उन इल्जामात को मत दोहराइए, जवाब दीजिए इस तरह से कि मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। ये कहना कि हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। मुसल्लम जिनका ईमा हो खता बेशक नहीं करते, सियासत की अदा देखो मगर इनके इशारों पर जो है मशकूक मुंसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते। और देखिए एक बात और कहूंगी कि सद्दाम साहब की जो भी बात हो रही थी, मैंने इतने कतात कहे हैं उनके शुरू से, बहुत ज्यादा कतात कहे हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी। खुद को समझ रहा है जो जंगल का हुक्मरां, खुद को समझ रहा है जो जंगल का हुक्मरां, गीधड़ एक फकत हया चीते की खाल में। खुद को समझ रहा है जो जंगल का हुक्मरां, गीधड़ एक फकत हया चीते की खाल में। निकला तो है गुरूर से गुलशन को रौंदने, निकला तो है गुरूर से गुलशन को रौंदने। खुद फंस गया सयाद अब अपने ही जाल में, खुद फंस गया सयाद अब अपने ही जाल में। शुक्रिया। और मैं एक नज्म सुनाऊंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं नज्म सुनाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक कता और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहती हूँ। क्या बात है जी? माइक वाले भैया इधर आवाज नहीं आ रही है, इधर देखिए। मैं अपनी आवाज तेज करती हूँ। मैंने एक आयत पढ़ी थी कि जाल हक़ो वज़ा हक़ल बातिलो इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक जाएगा बातिल आएगा, हक आएगा बातिल जाएगा, बातिल को जाना ही है। यहां से नज्म शुरू कर रही हूं और आप लोगों को जो शिकवा और जो शिकायत है, किसी ने मुझसे ये कहा था कि हम बहुत हसास हैं, हमारी बात जो करता है वो हमारे दिलों को छूता है। यहां से मैं नज्म शुरू करती हूँ। बहुत आपको मैंने सुनाया है, मैं शायद 9वीं बार आप लोगों के मुशायरे में आ रही हूँ। ये अलग बात है कि मेरे मांगने के बावजूद इन्होंने मुझे आज तक सीढ़ी नहीं दी कि मैं कलाम की उम्र देख सकूं, जबकि खुद समीर फैजी साहब ने फोन करके मुझे कहा कि हम आपको एक एक करके सारी सीढ़ी देंगे, शराफत इसको कहते हैं। बहरहाल मैंने अपनी शिकायत भी कर दी, लगे हाथ मैंने कहा यहाँ पर शिकायत कर दी जाए। बहुत सुनाया, वक्त कम है इसलिए नज्म शुरू कर रही हूँ, सुनिएगा। बहुत हसास है हम, हमको तुम इल्जाम मत देना। बहुत हसास हैं हम, हमको तुम इल्जाम मत देना, हमारी कौम को आतंकवादी नाम मत देना। बहुत हसास हैं हम, हमको तुम इल्जाम मत देना, हमारी कौम को आतंकवादी नाम मत देना। जो है आतंकवादी वो फकत आतंकवादी है, सजा मुस्लिम को हिंदू को ही इनाम मत देना। सदा मुस्लिम को हिंदू को ही इनाम मत देना। जो दहशतगर्द हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, जो दहशतगर्द हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, कोई फिरका परस्तों का खुदा या रब नहीं होता। उसे क्या फर्क पड़ता है कोई जिए के मर जाए, किसी भी कौम से उसको कोई मतलब नहीं होता, किसी भी कौम से उसको कोई मतलब नहीं होता। और अब एक सवाल पूछती हूँ, आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा, इसी में जवाब भी छुपा हुआ है कि बनाया जिसने पहला बम वो क्या कोई मुसलमान था?
बनाया जिसने पहला बम वो क्या कोई मुसलमान था, और इससे भी बढ़कर गिराया जिसने पहला बम वो क्या कोई मुसलमान था। बनाया जिसने पहला बम वो क्या कोई मुसलमान था, गिराया जिसने पहला बम वो क्या कोई मुसलमान था। किया इराक को बर्बाद जिसने कोई मुस्लिम है, किया इराक को बर्बाद जिसने कोई मुस्लिम है। चला दहशत का ले परचम वो क्या कोई मुसलमान था, चला दहशत का ले परचम वो क्या कोई मुसलमान था। जो हथियारों का था मुजीद हमारी कौम का है क्या। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा है। जो हथियारों का था मुजीद हमारी कौम का है क्या, तबाही का जो है कासिद हमारी कौम का है क्या। जो बनना चाहता है हुक्मरां सारे जमाने का, जिसे है जंग की एक जिद हमारी कौम का है क्या, जिसे है जंग की एक जिद हमारी कौम का है क्या। देखिए औरतों से जरा ज़हनी बात भी सुना कीजिए, सिर्फ हुस्न जुल्फे यही सब नहीं होता, तो सुनिएगा। जिसे है जंग की एक जिद हमारी कौम का था क्या। किसी के मुल्क में घुसकर सियासत हम नहीं करते, किसी के मुल्क में घुसकर सियासत हम नहीं करते। जहां हक ही न कोई हुकूमत हम नहीं करते। झगड़ते हैं तो अपने घर के अंदर ही झगड़ते हैं, किसी की सरहदों में घुस के हुज्जत हम नहीं करते। वाह वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत खूब। किसी के मुल्क में घुसकर सियासत हम नहीं करते। जहां हक ही न हो बेजा हुकूमत हम नहीं करते। झगड़ते हैं तो अपने घर के भीतर ही झगड़ते हैं, किसी की सरहदों में घुस के हुज्जत हम नहीं करते। और किया आगाज तुमने पर उसे अंजाम हम देंगे। वाह वाह, ये सब चैनल वाले सब यहाँ पे आवाज पहुंचे तो ऐसे पहुंचे। किया आगाज तुमने पर उसे अंजाम हम देंगे। तुझे भी चोट ए जालिम सुनो हर गाम हम देंगे। छिड़ी है जंग फिर इंसान की शैतान से गोया, तो होने तक फतह ना खुद को अब आराम हम देंगे। मेरा दिल जो कहता है मैं बस वो काम करती हूँ। हया को फिर भी मैं देखो कभी बदनाम नहीं करती, ये इतना याद रखिएगा, जो है वो करती। सुनेगा। किया आगाज तुमने पर उसे अंजाम हम देंगे। तुझे भी चोट ए जालिम सुनो हर गाम हम देंगे। छिड़ी हो जंग फिर इंसान की शैतान से गोया, तो होने तक फतह न खुद को अब आराम हम देंगे। डराते हो हमें तुम क्या कि हम अल्लाह वाले हैं, डराते हो हमें तुम क्या कि हम अल्लाह वाले हैं। नहीं कमजर्फ और बेहिस अगरचे भोले भाले हैं, हम ही हैं वो जो हक के वास्ते जीते हैं मरते हैं। हमारे हौसलों के देखिए तेवर निराले हैं, हमारे हौसलों के देखिए तेवर निराले हैं। अगर तुम हो जले तो हम भी कम झुलसे नहीं देखो। अब जो हिंदू मुस्लिम पे वो लगाया जाता है कि हम ही बर्बाद हुए, तो मैं जवाब दे रही हूं, अगर तुम हो जले तो हम भी कम झुलसे नहीं देखो। हमारे भी घरों पे कम तो बम बरसे नहीं देखो। न जाने कौन है जो मुल्क में दंगा कराते हैं, क्या अमनो चैन यकजहती को हम तरसे नहीं देखो, क्या अमनो चैन यकजहती को हम तरसे नहीं देखो। अगर मुंबई बहुत सिसकी तो मालेगांव रोया है, अगर मुंबई बहुत सिसकी तो मालेगांव रोया है। जो शहरों में हो बेदारी तो फिर कब गांव सोया है। अगर मजबूर थी दिल्ली तो था गुजरात भी बेबस, जो तुमने खो दिया उससे सिवा तो हमने खोया है, जो तुमने खो दिया उससे सिवा तो हमने खोया है। तुम्हारी आंख में आंसू हमारी आंख भी नम है, तुम्हारी आंख में आंसू हमारी आंख भी नम है। तेरे अंगना उदासी है मेरे आंगन भी मातम है। तुम्हारी आंख में आंसू हमारी आंख भी नम है। तेरे अंगना उदासी है मेरे आंगन भी आंसू है। सगे माँ बाप के बच्चे भी तो एक से नहीं होते, बच्चे भाई बहन भी तो लड़ते हैं। सगे माँ बाप के बच्चे भी तो एक से नहीं होते। मगर एक घर में रहते हैं मेरे भाई ये क्या कम है, मगर एक घर में रहते हैं मेरे भाई ये क्या कम है। और चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है, चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है। तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। जुदा है नाम पैराहन जुबा पर याद रखना, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है। तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। जुदा है नाम पैराहन जुबा पर याद रख नादा, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। तभी तो राम जब जख्मी हुआ रहमान घर लाया,
मुंबई बम ब्लास्ट या जो भी बारिशों में हम लोगों ने यकजहती का बहुत बहुत अपना चेहरा दिखाया है। तभी तो राम जब जख्मी हुआ रहमान घर लाया, मुसीबत में सगों से बढ़ के देता साथ हमसाया। हमारी एकता को क्या कोई दुश्मन मिटाएगा, कि मुश्किल वक्त हमको और भी नजदीक ले आया, कि मुश्किल वक्त हमको और भी नजदीक ले आया। अब सुनिए, जो काफिर चाहता है हर कहीं सरकार गिर जाए। चौथे मिसरे पर खास तौर से तवज्जो चाहूंगी। सद्दाम के जब फांसी हुई तो एक लफ्ज नहीं कहा जो कि भारत का दोस्त माना जाता था, जो दोस्त नहीं है उससे हम हाथ मिलाए हुए दुश्मन थे। तो सुनिए, जो काफिर चाहता है हर कहीं सरकार गिर जाए, सभी के सर पे उसके जुल्म की तलवार गिर जाए, उसी शैतान से तुम दोस्ती रखते हो हैरत है, मगर इतना भी मत झुकना कि फिर दस्तार गिर जाए। शुक्रिया शुक्रिया। जो काफिर चाहता है हर कहीं सरकार गिर जाए, सभी के सर पे उसके जुल्म की तलवार गिर जाए, उसी शैतान से तुम दोस्ती रखते हो हैरत है, कहीं मगर इतना भी मत झुकना कि फिर दस्तार गिर जाए। जो खुद मुजरिम है किस हक से सजाए मौत देता है, जो खुद मुजरिम है किस हक से सजाए मौत देता है, उसे होनी थी फांसी जो किसी की जान लेता है। कई शद्दाद आए और कई फिरौन है गुजरे, ये बुश क्या चीज है, दुनिया का एक अदना सा नेता है। शुक्रिया। जो खुद मुजरिम है किस हक से सजाए मौत देता है, उसे होनी थी फांसी जो किसी को मौत देता है। कई शद्दाद आए और कई फिरौन गुजरे हैं, ये बुश क्या चीज है, दुनिया का एक अदना सा नेता है। और इसी तरह के नेता हैं जो दुनिया को डराते हैं, इसी तरह के नेता हैं जो दुनिया को डराते हैं। यही मंदिर मदरसे मस्जिदें ट्रेनें उड़ाते हैं। अगर हम आह भी भर लें हमें गद्दार कहते हो, और जो ये कत्ल करते हैं उन्हें सर पर बिठाते हैं, और जो ये कत्ल करते हैं उन्हें सर पर बिठाते हैं। अभी आयत याद रखना, जाल हक़्क़ो वज़ा हक़्क़ल बातिलो, यहां पर आती हूं। मगर ये खेल अब ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता, मगर ये खेल अब ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। उजालों को अंधेरा देर तक तो छल नहीं सकता। कोई कुछ भी करे हक जीतता है और जीतेगा। जो कुरान में लिखा है ए हया वो टल नहीं सकता, जो कुरान में लिखा है ए हया। मोहतरमा लता हया साहब, राजस्थानी गीत जनाब चीफ गेस्ट साहब की नजर लता से मेरी गुजारिश है, वो गीत दुरुस्त नहीं। अभी इतनी अच्छी नज़्म सुनाने के बाद अब राजस्थानी गीत की फरमाइश कर रहे हैं। इतना अच्छा नज़्म, इतने नज़्म सुनाने के बाद मेरा खुद का दिल नहीं चाहता, लेकिन खैर बहरहाल आप लोगों की फरमाइश है। लेकिन एक मीरा रोड की नजर कता जरूर करना चाहूंगी। कवि सम्मेलनों में बहुत जाती हूँ, कई जगह जाती हूँ। अब मैंने फर्क बताने की कोशिश की, क्या है फर्क, दोनों जगहों के सामने इनका फर्क देखिए। कहीं तो जाहिलों की भीड़ में गजलें सिसकती हैं, कहीं हर शख्स उर्दू का बड़ा शौकीन मिलता है। कहीं तो जाहिलों की भीड़ में गजलें सिसकती हैं, कहीं हर शख्स उर्दू का बड़ा शौकीन मिलता है। अजब दस्तूर है जमहूरियत का ए हया जिसमें, अजब दस्तूर है जमहूरियत का ए हया जिसमें, कहीं रोटी नहीं मिलती कहीं कोकीन मिलता है। और अभी हुजूर ये तो आप बहुत आते हैं, नजराना समझ के लीजिए, मैं ये नजराना समझ के लीजिए, बहुत प्यारा है, नजराना समझ के लीजिए मेरी बहन। मैं जो ये मेरे भाई खड़े ना वॉचमैन वगैरह, मैं ये अपनी तरफ से उन दोनों को देती हूँ, क्योंकि ये लोग जिस तरह से बजा दीजिए दोस्तों, ये मेरा नजराना आके ले जाइए, आप मेरी तरफ से नजर कीजिएगा। ये लोग भी रात रात खड़े होके हम लोगों की बहुत वो करते हैं, उनको मेरी तरफ से दीजिएगा। और एक नज्म मैंने बहुत पहले कही थी, उसमें मेरा एक दो मिसरे थे कि इश्क इतना तो ना मजनू ने भी लैला से किया जितना कुर्सी से मेरे मुल्क के नेता ने किया। ये सन 91 की एक नज्म है, नया साल पे कही गई थी। उस पे फिर मैं एक खता कहना चाहती हूँ कि आकाश देख बोल जो पाती हैं कुर्सियां, रुदाद अपनी ऐसे सुनाती है कुर्सियां, होता जो अगर कैस भी नेता तो यकीनन लैला से ज्यादा उसे भाती है कुर्सियां।
और गीत से पहले एक और हल बता रही हूँ, जो कुछ भी हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं क्या वजह है। मैं मुजफ्फर साहब पे बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रही, बहुत बाअदब हैं और हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, बस यही बात है कि वही खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया, मस्जिदों में रेल में सड़कों पे पिक्चर हॉल में फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया, मस्जिदों में रेल में सड़कों पे पिक्चर हॉल में फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। बात है। और जिस गीत का मुझे हुक्म दिया गया है, देखिए मैंने राजस्थानी गीत कहा है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगी कि मैंने बिल्कुल उर्दू का सहारा लेके इसको कहने की कोशिश की है। हालांकि पुराने जमाने में भी दोहे होते थे, पिंगल होते थे, हरी गीति का छंद जो भी है वो कहीं ना कहीं जो है अशार और उरूज से जो भी है मिले हुए थे, ग्रामर से मिलते थे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि एक तकनीक होती जो बहुत हाई हो जाती, जैसे आज हाईटेक जमाना है, आज मोबाइल आ गए तो लैंडलाइन है, मोबाइल है, बस यही फर्क है कि उर्दू का ग्रामर अपनी जगह वो हाईटेक चीज है जो आके जिस पे आके सब इख्तिताम खत्म हो जाता है, जहाँ पे आके उससे आगे कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती, हर कोई इससे सहारा लेता है। मैंने इस गीत में भी उन पूरी चीजों को कायम रखा है। और राजस्थानी गीत हमेशा देवर भाभी ये इन पे कहे जाते हैं, मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की, सुनिएगा और उसी अंदाज से सुनिएगा, इरशाद है। बहुत भारी भारी बातें होंगी इसमें। कई गीत सजा मार हिवड़ा में, बहुत गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं आप लोग, सुनिए तो सुनिएगा। ऐसा है, मैंने कहीं एक कथा पढ़ा था और चौथा मिसरा सुने बगैर ही कोई गलत फहमी में मुब्तला हो गया कि मुझे बरसात में अक्सर ये मुखड़ा याद आता है कि तेरा और मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है, मुसीबत में जो मेरा हाथ थामे साथ चलता है। अब कोई जना गलत फहमी का में मुब्तला हो गया, लेकिन चौथा मिसरा नहीं सुना कि मुसीबत में जो मेरा हाथ थामे साथ चलता है वो मेरा शोक रंगों का बड़ा प्यारा सा छाता है। तो ये तो गलत फहमी में मुब्तला ना हो, सुनिए। कई गीत सजा मारे हिवड़ा में, तने सुना बाई छू, कई गीत सजा मारे हिवड़ा में, तने सुना बाई छू, सुख दुखरी कितनी ही कड़ियां में बांध चुनरिया लाई छू, सुख दुखरी कितनी ही कड़ियां में बांध चुनरिया लाई छू, कई गीत सजा मारे हिवड़ा में, तने सुना बाई छू, मैं नार पराई छू माणा पर पीर पराई मैं जानू, जो उठे काल जय मैं थारे वो राज सभी मैं पहचानू, कई गांव शहर मां घूम घूम मानुस रे आंसू चूम चूम, कई गांव शहर मां घूम घूम मानुस रे आंसू चूम चूम, मैं कदे गजल बन बैठी छू तो कदे गीत रूबाई छू, कई गीत सजा मारे हिवड़ा में, तने सुना बाई छू। और ये बंद खास तौर से तवज्जो चाहूंगी, ना मैं कुर्सी री सुषमा छू और ना साउथरी अम्मा छू। बहुत खूब, बहुत पता नहीं नेताओं पे सुन के आप लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है, उनकी बुराई कर दो बस, बाकी कोई भी ढंग की बात करो, नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोल दो बस आप खुश हो जाते हैं। ना मैं कुर्सी री सुषमा छू और ना साउथरी अम्मा छू, ना राजनीति री मैं माया, ना सन्यासी मारी काया, मन समझो भारत री नारी पण घटरी चंचल पणिहारी, मन समझो भारत री नारी पण घटरी चंचल पणिहारी, मैं माँ बेटी भेणा चाची बीवी और कदे लुगाई छू, कई गीत सजा मारे हिवड़ा में, तने सुना बा आई छू। शुक्रिया। और देखिए अभी आपने मल्लिका शेरावत का नाच देखा होगा, फैशन शो में जो भी है, जो कुछ भी रैंप शो पर जो कुछ भी होता है, लोगों के कपड़े गिर जाते हैं, किरदार गिर जाए कोई मतलब नहीं, बस ये है कि आपको पैसा चाहिए। अब मैं फर्क बता रही हूँ कवित्री और अभिनेत्री का, हालांकि मैं इस लाइन से जुड़ी हूँ मैंने कहा, लेकिन फिर भी जो भी है बहरहाल सुनिए।
मैं सीधी सादी कवयित्री ना जान मने तू अभिनेत्री मारी कछुआ चाल भड़ी भाया रवे मंजिल दूर बढ़े कितरी नहीं दौलत खातर बिक जाऊं नहीं शोहरत लारे मिट जाऊं नहीं दौलत खातर बिक जाऊं नहीं शोहरत लारे मिट जाऊं नहीं मारो आंचल ढलके गोले आज कसम या खाई छू कई गीत सजा मारे हिवड़ा में तने सुना बा आई छू तू मीरा रोड रोवासी छे तो मैं भी छू राजस्थानी गर मीठी थारी। आप लोगों की भी तारीफ कर रही हूँ, हाँ, सिर्फ अपनी नहीं कर रही हूँ मैं, आप लोगों की पहले कर रही हूँ, सुनिए। तू मीरा रोड रोवासी छे तो मैं भी छू राजस्थानी गर मीठी थारी बोली छे तो मारी भी मिसरी वाणी मैं झूठ कदे ना बोलूंगी जीवन में विष ना घोलूंगी मैं झूठ कदे ना बोलूंगी जीवन में विष ना घोलूंगी मैं अपनी भाषा बोलूं